11th क्लास बायोलॉजी की डेफिनेशन। अच्छा डेफिनेशन मतलब परिभाषा। तो बायोलॉजी की परिभाषा निकालने का बिल्कुल इजी तरीका, कोई परेशानी की बात नहीं। जैसे केमिस्ट्री की निकाली थी बिल्कुल सेम वैसी बायोलॉजी की निकाल लो। बायोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है? BIOLOG बायोलॉजी। बायोलॉजी को तोड़ दो। रसायन को कैसे तोड़ा था? रसधन आयन, रसधन ऐसे ही तोड़ा था ना। फिर उसमें आयन की मात्रा निकाली थी और पदार्थ की मात्रा निकाली थी। ठीक है, तो इसी प्रकार केमिस्ट्री को भी तोड़ो। केमिस्ट्री को कैसे तोड़ा था? BIO बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉजी, लॉजिकल मतलब लॉजिकल, लॉजिकल मतलब अध्ययन। अब बायो का मतलब क्या होता है? कोई तुमसे पूछता है ना कि अपना बायोडाटा दो, मतलब अपना जीवन का जो भी है वो लेखा जोखा वो दो। तो इसका बायो का मतलब होता है क्या? लिविंग। क्या होता है? लिविंग। लिविंग मतलब होता है सजीवों का जीवन, सजीवों का जीवन, सजीवों का जीवन। बायोलॉजी, बायो मतलब होता है लिविंग, लिविंग का मतलब होता है सजीवों का जीवन। और यहाँ लॉजी, लॉजी का मतलब होता है क्या? लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर बायोलॉजी की परिभाषा बनाए तो केमिस्ट्री के अनुसार कैसे बनेगी? इसको बायोलॉजी के हिसाब से बायोधन लॉजी मतलब सजीवों में जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। मतलब सजीवों में जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। ठीक है, ये अपनी डेफिनेशन हो गई। ये क्या हो गई? अपनी डेफिनेशन हो गई। अच्छा कुछ इसमें जनक भी होते हैं। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए जैसे कि बायोलॉजी के जनक कौन है? फादर्स ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के जनक होते हैं कौन से? अरस्तु। बायोलॉजी के जनक कौन से हैं? अरस्तु। इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं बायोलॉजी के। बायोलॉजी के कितने पार्ट्स होते हैं? 2। कौन कौन से? नंबर 1 जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। नंबर 1 जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। यह बायोलॉजी के भी 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत हो सकता है हिंदी में, हिंदी नहीं पढ़ा रहा, बायोलॉजी पढ़ा रहा। जंतु विज्ञान। और बॉटनी का मतलब होता है पादप विज्ञान। कौन सा होता है? पादप विज्ञान। कौन सा होता है? पादप विज्ञान। एक होता है जंतु विज्ञान, एक होता है क्या? पादप विज्ञान। ठीक है ना। अच्छा आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, 2 पार्ट्स हो गए, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। अब आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही हैं। कौन है? अरस्तु ही हैं। ठीक है, अरस्तु ही है जंतु विज्ञान के जनक। बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु को माना गया है और जंतु विज्ञान के जनक को भी क्या माना गया है? अरस्तु को ही माना गया। अब आपसे पूछ लिया जाए पादप विज्ञान के जनक कौन है? तो पादप विज्ञान के जनक यहाँ पे चेंजेस हैं। कौन से हैं? फ्यूरोटोटैटिस, फ्यूरोटोटैटिस, फ्यूफेरेक्टस है ना, जो फ्यूफेरेक्टस एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, इन्होंने पादप विज्ञान का अध्ययन किया। हाँ जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु का नाम आता है पादप विज्ञान में। उन्होंने जीवन बताया था कि पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? जीवित अवस्था में होते हैं, मतलब उनमें भी जीवन पाया जाता है। चूंकि फेरोडोटस ने क्या दे दी थी? पूरी लिस्ट बना के दे दी थी। जाइलम क्या है, फिलोयम क्या है, या कैसे कार्य करता है, फेरोडोटस की देन है, इसलिए से क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? पादप विज्ञान का जनक फेरोडोटस। ठीक है, फेरोडोटस है ना जी। हाँ जगदीश चंद्र बसु का नाम आता है पादप विज्ञान में, कहीं कहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल आता है यार, वो साइंटिस्ट है भारत के ही। हाँ लेकिन जनक नहीं बोला जा सकता, जनक फेरोडोटस की देन है। ठीक है, अब चूंकि इतना तो पढ़ लिया जनक। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे बायोलॉजी को बोला जाता है कि सजीवों में जीवन का अध्ययन, सजीवों में जीवन का अध्ययन। अब सजीवों में जीवन का अध्ययन तो ठीक है, मान लिया हमने कि हाँ सजीवों में क्या होता है? जीवन का अध्ययन होता है। लेकिन पहचाने की कैसे कि ये सजीव है कि निर्जीव? कठिन है, सजीव है कि निर्जीव? अरे कोई कठिन नहीं, पहली से पढ़ रहे हैं, 11 आ गए हैं, सजीव और निर्जीव। हाँ बिल्कुल सरल है, कोई टेंशन की बात नहीं, उसको नहीं पढ़ाएंगे बेसिक में। ठीक है, सजीवों को पहचानना बिल्कुल सरल है, लेकिन कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? कुछ विशिष्ट लक्षण। बायोलॉजी के 11th में सेकंड चैप्टर मतलब पॉइंट है विशिष्ट लक्षण। सजीवों में क्या होते हैं?
विशिष्ट लक्षण, तो वो ही पढ़ना है, सजीवों के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें पढ़ ले, पहले सजीव को बताते हैं। सजीवों के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो केवल किसमें पाए जाते हैं, सजीव में। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो निर्जीव में पाए जाते हैं, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो निर्जीव में ही पाए जाते हैं, निर्जीव सजीव दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो केवल क्या में पाए जाते हैं, सजीव में। उसी को बोलते हैं क्या, विशिष्ट लक्षण। अब विशिष्ट लक्षण क्या होता है समझे। जैसे कि पहले सजीव की परिभाषा देते हैं। सजीव की परिभाषा वही है, विकासशील, स्वपोषण और प्रजनन आदि के द्वारा किया गया कार्य जिससे वह अपने समान संतति को उत्पन्न कर दे, या फिर गति करे या फिर श्वसन करे, उसे क्या बोलते हैं, सजीव। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। अब इसके कुछ विशिष्ट लक्षण पढ़ ले। क्या पढ़ ले, विशिष्ट लक्षण। तो विशिष्ट लक्षण जैसे कि अपन माने नंबर 1 वृद्धि। क्या माने, वृद्धि। विशिष्ट लक्षण में एक मान ले, जैसा पॉइंट क्या है अपने पास, वृद्धि है। वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि का मतलब होता है यहाँ पे बढ़ना। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना। वृद्धि का मतलब बढ़ना। अब वृद्धि 3 प्रकार से हो सकती है। वृद्धि क्या होती है, 3 प्रकार से हो सकती है। जैसे कि ऊंचाई में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि। जैसे कि अभी एक पौधा क्या है, इतना छोटा है, इसकी हाइट क्या है, इतनी है इसकी हाइट। अब कुछ वर्ष बाद या फिर कुछ साल बाद इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, फिर इतनी हो जाएगी। तो क्या है जी, ऊंचाई में वृद्धि कर रहा है। अब ये आप इतने थे, फिर इतने हुए, फिर इतने हो गए, अब इतने हो गए। ठीक है ना। तो इसमें क्या हुई, भार में, सॉरी क्या हुई, ऊंचाई में वृद्धि। क्या हुई, ऊंचाई में वृद्धि। अब कुछ होती है संख्या में वृद्धि। क्या होती है, संख्या में वृद्धि। जैसे अमीबा बहुत जल्दी संख्या में वृद्धि कर लेता है, अमीबा बहुत जल्दी संख्या में वृद्धि कर लेता है। जैसे कि अभी 1 है, संख्या में वृद्धि का मतलब क्या है, अभी 1 है, फिर इसमें क्या होगा जी, 2 हो गए। क्या हो गए जी, 2 हो गए, संख्या वृद्धि हुई। हाइट बराबर है, हाइट बराबर है, बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या हुई, संख्या में वृद्धि तो हो गई, तो वृद्धि हुई। वृद्धि मतलब बढ़ना। अब तीसरी होती है भार। जैसे अभी ये क्या है, 10 किलो का है, कुछ टाइम के बाद जी कितना हो गया, 50 किलो का। कितने का हो गया, 50 किलो का। तो जी क्या हुआ, भार में वृद्धि। जी क्या हुआ, भार में वृद्धि। इसको बोलते हैं भार में वृद्धि। ठीक है ना। तो सबको पता है कि ऊंचाई में वृद्धि करना ही वृद्धि कहलाता है, संख्या में वृद्धि करना भी वृद्धि कहलाता है, और भार में वृद्धि करना या भार में बढ़ना भी क्या कहलाता है, वृद्धि। ये तो नॉर्मल है कि सजीव में होगा, क्योंकि यह सजीव के साथ साथ निर्जीव में भी होता है। अब निर्जीव में कैसे होता है, बोल तो निर्जीव में तो जीवन ही नहीं होता, तो फिर कैसे होती वृद्धि। तो देखो होती है, अगर जैसे माना एक पर्वत है, आपने एक रेत का इतना छोटा टीला बना दिया। क्या बना दिया, इतना छोटा टीला बना दिया। कुछ टाइम के बाद रेत क्या हुई, यहाँ पे इकट्ठी हुई। रेत क्या हुई, इकट्ठी हुई, तो यह टीला कितना हो गया, बड़ा हो गया ना बड़ा। तो ऊंचाई में वृद्धि हुई, क्या हुई, ऊंचाई में वृद्धि तो हो गई, है ना। ठीक है। अब दूसरा कौन सा है, संख्या में वृद्धि। अब माना ये पेन है, पेन है, अभी 1 है, पूरा 1, इसको मैंने तोड़ दिया, इसका तो अभी क्या खोला है, बट इसको तोड़ दे तो कितने हो जाएंगे जी, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2। तो संख्या में भी वृद्धि हो रही, क्या हो रही, संख्या में भी वृद्धि हो रही। क्योंकि अब यदि यह टीला कितना था, पहले 10 किलो का था, कितना किलो का था, 10 किलो का था। कुछ टाइम के बाद यह टीला कितना हो गया, 1 टन का। कितना हो गया, 1 टन का, 1000 किलो का। क्या हो गया, 1000 किलो का, मतलब 1 टन का। तो क्या हुई है, भार में भी वृद्धि हुई है। क्या हुई है, भार में भी वृद्धि हुई है। पहले इसकी ऊंचाई में वृद्धि हुई थी, साथ साथ में इसमें भार में भी वृद्धि हुई थी, और साथ में संख्या में वृद्धि भी होती है। तो यह दोनों में पाए जाते हैं, निर्जीव और सजीव में। तो यह क्या हुआ, विशिष्ट लक्षण नहीं हुआ, यह विशिष्ट लक्षण नहीं हुआ, इसको काट दे। दूसरा गति। दूसरा क्या होता है, गति। गति मतलब चलन, गति मतलब चलन, ये भी होता है, गति मतलब चलन। ठीक है ना। तो गति